ठीक है, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई है जो कि नेट्स ट्रेनी की है और आपको मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता दिया था कि जो नेट्स ट्रेनी की वैकेंसी आ रही है ये जो रिसेंट में बीटेक पास आउट होते हैं उनके लिए होता है, या जो डिप्लोमा रिसेंट में पास आउट होते हैं। तो अभी जैसे कि ये वैकेंसी 2024 में इन्होंने क्रिएट किया है, तो इसमें जो पास आउट होगा वो होगा 2023, 2022 और 2021। ये 3 ईयर में पास आउट लोग, चाहे वो डिप्लोमा कर रखे हों, ठीक है, चाहे वो बीटेक कर रखे हों, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए जो स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक है, ये स्टाइपेंड जो होता है वो बीटेक वालों को 15,000 दिया जाता है और डिप्लोमा वाले को 10,000 दिया जाता है। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं जो एक नेट्स ट्रेनी के लिए होती हैं। अब जो नेट्स ट्रेनी का पद होता है, उस नेट्स ट्रेनी के पद पे जो आपको जाना है, उसके लिए सबसे पहला काम, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आपको एक नेट्स आईडी क्रिएट करना होता है। नेट्स आईडी क्रिएट करने के लिए आपको नेट्स के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक आईडी जनरेट किया हुआ मिलेगा। और ये आईडी क्या होगा, इस आईडी को लेके ही आपको जाना होगा जहाँ भी इसका रिक्रूटमेंट होता है। और नेट्स के 2-3 फ़ायदे ये होते हैं कि सबसे पहला फ़ायदा है कि नेट्स जो होता है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी आएगी, या आप जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, या जो सिलेक्शन उसमें करिएगा कि किस पोस्ट के लिए चाहिए, कौन-कौन सा पोस्ट के लिए आप चाहते हैं, तो वो आपको लगातार नोटिफ़िकेशन क्या करेंगे कि वो नोटिफ़िकेशन आपको सेंड करते रहेंगे ईमेल पे। ईमेल पे आपको सेंड करते रहेंगे और आप अपना आईडी खोल के भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये नेट्स की बातें हो गई। अब इसमें है कि नेट्स ट्रेनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम लोग जो एडवर्टाइज़मेंट आया है, उस एडवर्टाइज़मेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस कॉलेज में ये एडवर्टाइज़मेंट आया है और कितने इसके लिए जो है इंटरव्यू है या रिटन एग्ज़ाम है क्या है, वो सारी चीज़ें जो है एग्ज़ामिनेशन या क्वालिफ़िकेशन या सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रघुपुर सुपौल में आई है, ठीक है। जिसमें आप ये देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे इनका दिया हुआ है और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ। आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप इस वैकेंसी की ऑथेंटिसिटी को आप पता कर सकते हैं। अब इसमें जो है नेट्स ट्रेनी का जो पद है वो दिया गया है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। ये बीटेक वालों के लिए है जिसमें 3 वैकेंसी है और 15,000 रुपया जो है स्टाइपेंड आपको मिलेगा। उसी तरीके से सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, 3 वैकेंसी है, 10,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये तो मैंने बता ही दिया था स्टाइपेंड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग का सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल दे दिया। कंप्यूटर साइंस छोड़ के सब है ही लगभग। उसमें बीटेक, डिप्लोमा दोनों के लिए अलग-अलग सीट निकाला गया है। अब आइए आगे बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की। फर्दर डिटेल्स में देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है 25 जुलाई को, ठीक है, सुबह 11 बजे। 25 जुलाई को सुबह 11 बजे आपका इंटरव्यू होना है। वो कहाँ होगा? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल में, जो कि यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको कोई डिटेल है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम कुमार जो कि नोडल ऑफिसर हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7979973341। इस पे आप संपर्क करके और जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस है इसको जांच करने के लिए, लेकिन मेरा जो अपना तरीका है, मैं आपको प्रिंसिपल साहब का लेटर दिखाता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ है या नहीं है, या उन्होंने इस चीज़ को दिया है या नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल साहब का लेटर, यहाँ पे लेटर नंबर 358 है, 10 जुलाई को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डिटेल्स वही होता है, क्योंकि जब आप ऑफिस से लेटर इशू करते हैं किसी एडवर्टीजमेंट को करने के लिए, तो दोस्तों वो एडवर्टीजमेंट उसी को मतलब एडवर्टाइज किया जाता है किसी अखबारों में। अब इसमें देखिए आगे की बात, जो चीज़ें हैं वो तो लिखी हुई हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको समझना है।
इट इज़ मैंडेटरी टू कैंडिडेट हैव वैलिड नेट्स स्टूडेंट आईडी। आपके पास एक वैलिड नेट्स स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। ठीक है, नेट्स स्टूडेंट आईडी आपके पास अगर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दिया है। कैंडिडेट को आना है किस चीज़ के साथ? एक सीवी होना चाहिए, एक सेट जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए सारे एकेडमिक और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का, along with valid ID proof and all original document for verification. Candidate must pass out degree in last 3 years, जो मैंने पहले बता दिया, और there is no provision of TAT interview। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, ये डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे नोडल ऑफिसर का साइन देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले नेट्स आईडी बनाना है, नेट्स आईडी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है एक सीवी या रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, आपके पास 10th से लेके डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए है तो डिप्लोमा, और बीटेक वाले पोस्ट के लिए तो बीटेक तक का सारा मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो। चौथा, आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। पांचवा, आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा ताकि आपको रिजर्वेशन मिले। सातवां, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाइएगा, अगर आप एससी एसटी से हैं तो कास्ट लगाइएगा, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस। और सातवां, अगर आप जैसे कि 2021 या 22 में पास आउट और अभी कुछ काम कर रहे हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इतना सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको 2 सेट जेरॉक्स कराना है। ठीक है, और इस 2 सेट जेरॉक्स पे आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड। अब सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू में? ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है 7 प्लस जेरॉक्स वाला जो अभी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया वो। इसके साथ साथ आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पे इंटरव्यू में पहुँचना है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये जो न्यू कमर है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, जो आपके जानने वाले लोग हैं उन तक इस वैकेंसी को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और इसकी जानकारी लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।